कितना आवाज कर रहा है यार, मैं पागल हो जाऊंगा। अच्छे से कवर कर। आवाज कर, कैंसिल कर रहा हूँ क्लास कैंसिल। गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज पहला क्लास फिजिक्स का है, उसमें भी ब्लूपर आ चुका है कि सर क्लास नहीं करवाएंगे, मुझे पता नहीं क्यों। मैं क्लास ज्वाइन की 6-7 के अराउंड, वो बता रही 9। सर ने अब फिर से क्लास रीस्केड्यूल किया है 9:20 को। ठीक है, चलो करते हैं। कुछ बच्चों के लिए हमारी क्लासेस बंद कर दी जाती है यार, कोई नहीं। लेट्स गो एंड डू आवर क्लासेस। हेलो 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 हेलो, एक बार चेक कर लेते हैं फाइनली, फिर शुरू करते हैं। एक बार फाइनली चेक करते हैं। सही है, मेरे हिसाब से सही लग रहा है। ज्यादा दिक्कत होगा तो सभी लोग ठीक लग रहा है मुझे तो। चलिए, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं न्यूक्लियर फिजिक्स एंड एटॉमिक फिजिक्स। ये दोनों चैप्टर हम आराम से पूरा कंप्लीट करेंगे। काफी सारी चीजें पढ़ने के लिए और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो चैप्टर में मिला दूं तो ऑन एन एवरेज हर साल यहां से 2 या 3 क्वेश्चंस आता ही आता है। मास डिफेक्ट होगा इनटू सी स्क्वायर, ये बाइंडिंग एनर्जी आ गया। अब बाइंडिंग एनर्जी क्या डिफाइंड होगा सर? मास डिफेक्ट। हम इंसान ऐसे कुछ जीव या पक्षी कह लो, जो कह लो, बट वी आर सच पीपल दैट whoever hurts us we seek answers from them, right? लेकिन in essence हम एक सांप से पूछ रहे हैं कि उसने हमें क्यों डसा, तो उसका कोई पॉइंट नहीं है ना। सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल को। मेरे भाई से मैं काम करवा रही हूँ। ठीक है, मेरा भाई खुशी खुशी मेरा काम करता है। पैसा मिलता है ना, इसलिए पैसा 10 लाख पास है ना। हाँ। सो यस, आई हैड माई क्लासेस और उसी बीच मेरा फिजिक्स वाला का वो किट आ गया यार, जो कि मैंने मेरे भाई से खुलवाया था बिकॉज उसको अनबॉक्स करना था। चल चलता है ना, थोड़ा तो हमें देना पड़ता है अपने भाई। मेरा फ़ोन वोन गिर जाएगा उस दिन। मैं भी गिर जाती हूँ हर जगह, मेरा फ़ोन क्यों नहीं गिरेगा। तो मैं अभी आज नहीं सोने वाली। मैं अभी तक नहाई नहीं हूँ, मैं भी नहाऊंगी। मैंने खाना खा लिया। नहाने के बाद कुछ पढ़ाई करेंगे। लेट्स सी नहाने के बाद मेरा मूड क्या होता है, बट मुझे नहीं सोना। आई टूक का शपथ कि मैं आज से दोपहर को नहीं सोऊंगी। आई कंटिन्यू माई स्टडीज़। दोपहर को भी पढ़ाई करूँगी, एकदम रात को सोऊंगी। आई टेक अ ब्रेक बिकॉज कंटिन्यू क्लास होता है ना, तो लाइक 10-15 मिनट आधा घंटे का ब्रेक ले लेंगे। अच्छा बैठे रहेंगे, लेटे रहेंगे, दैट इज़ फार बेटर। बट सोऊंगी नहीं। सोने से मैं 1-1.5 घंटा पार हो जाता है। आई डोंट गेट दैट थिंक कि भाई इतना लंबा टाइम हो जाता है। मैं पढ़ाई भी नहीं करती हूँ ना कुछ करती हूँ, तो आई थिंक आई शुड नॉट स्लीप। आई विल पढ़ाई डूइंग देयर। ओके भाई, ये लैंग्वेज ना हम लोग स्कूल पे बोला करते थे। एक कुछ ऐसा जाता था, क्या बताऊँ। यू पढ़ाई डूइंग, आई ऑल्सो डूइंग। आई खाना खाएंगे, यू खाना खाएंगे। ओके, वी गोइंग होम टुगेदर। मतलब ये आता नहीं, मतलब अकेले नहीं आता, बट हाँ कोई होगा साथ में। जैसे उस दिन श्रावणी आई थी ना, उस दिन उसके साथ हम आई वाज टॉकिंग। हम लोग इसी लैंग्वेज में बात करते थे। हमारे स्कूल में ऐसी लैंग्वेज में बात की, स्कूल में मतलब दोस्तों के साथ, बस समझे ना। तो मैं वही सोच रही हूँ, मैं भी नहा के आती हूँ, उसके बाद
पढ़ाई करेंगे फिर से। बाय। मैंने सोचा था मैं पढ़ने बैठूंगी, बट इस जगह पर मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। मैं बस नहा के उठी थी, मैंने बाल भी नहीं बांधे, ठीक है। शी इज़ राइट नाउ ऑल गुड, वो ठीक है अभी। मतलब उनका शायद माइग्रेन का इशू है ना, माइग्रेन और साइनस का प्रॉब्लम है। तो वो ना गार्डन में गई थी पानी देने के लिए पौधों को, तो वो धूप में निकली थी, ठीक है। तो उसकी वजह से सिर दर्द उठ गया। उसके बाद शी केम टू द रूम लगभग 11:30 सुबह के। आके वो लेटी हुई है। मैं नोटिस नहीं किया इसलिए बिकॉज मैं क्लास कर रही थी, मुझे पता नहीं चला उतने खास। मैंने सोचा मम्मी सो रही है, क्या ही होगा। मैंने बुलाया भी नहीं, कुछ नहीं किया घर पर, तो और कोई था भी नहीं। फिर मेरा भाई आया लगभग 1:30 बजे। फिर तो मैंने वो अनबॉक्स वो जो किट आया इन्फिनिटी प्रो का, वो अनबॉक्स किया। उसके बाद मैंने वो बॉक्स अनबॉक्स किया। देन मैं क्या करी, हाँ, देन मैंने मम्मी को बुलाया। देन मम्मी को बुलाने के बाद ऑल आई डिड वाज खाना खाने चली गई मैं दोपहर का। हाँ, खाना खाने चली गई। उसके बाद सडनली मैंने सोचा कि मैं नहा के आती हूँ। उससे पहले मम्मी बोली मेरा इतना तबीयत अच्छा नहीं लग रहा है, ऐसा। तो ना वैसे कि हुआ क्या है। मैं थोड़ी समय मम्मी के साथ बैठी थी। मैंने उतना मतलब ख़ास ध्यान नहीं लगाया कि ज़्यादा ख़राब होगा, मुझे लगा नहीं होना चाहिए। फिर मैं नहाने जाने वाली थी। फिर मम्मी मेरे को बुलाई कि सुनना ज़रा। फिर मैं गई मम्मी के पास। देन अगेन मैं नहाने के बाद मैं निकली। मम्मी बोली मेरे को बहुत बुरा लग रहा है, बहुत बुरा। तब तक भाई निकल चुका था अपनी क्रिकेट कोचिंग के लिए। तो मैं सोचा क्या हो गया, क्या करूँ। फिर ऐसे करते करते मम्मी को थोड़ा दवाई दिया। एक तो उन्होंने पेन किलर खाया था और गैस्ट्रिक का दवाई खाया था। और मैंने फिर उठ के फिर वो दवाई तो नहीं भाई, इलेक्ट्रोलाइट की अगर मतलब तबीयत मतलब वो ना पसीना हो रहा था, तो मुझे लगा कि प्रेशर अप डाउन हो रहा है, तो वही कुछ दिया। फिर ना मैंने मम्मी सडनली वॉमिटिंग बोल रही है, तो इट हैपन। तो मैंने मम्मी को बोला कि आपको कुछ करना है क्या नहीं। फिर मम्मी को मैं पानी लाने गई थी। उस मोमेंट में मम्मी फुल ऑन वॉमिट करने लग गई। फिर समहाउ वॉमिट करने के बाद वो थोड़ी ठीक लग रही थी। फिर मेरी बुआ को फ़ोन किया गया, बुआ आई। और फिर भैया को भी बोला कि वो प्रेशर का मशीन लाने के लिए मम्मी चेक करेगी। फिर बुआ आने के बाद अभी फ़िलहाल मम्मी ठीक है। बुआ लोग आए हैं, लगभग 1 घंटा हुआ है, बात कर रहे हैं। और बुआ ही मेरे लिए खाना लेके आई, मेरे लिए नहीं, इवन मेरे भाई के लिए भी। रात को क्या ही खाएंगे क्या नहीं, ये सोच के। भाई मेरे को तो अभी भूख लग गया। अभी मम्मी बहुत ठीक है, बहुत तक बेटर है। अभी मैं पढ़ाई करने बैठूंगी। I have to. इस हाट पढ़ा है भाई इस एरिया में। ये वाला एरिया पूरा डर्ट का है, पता है। ये साइड, ये वाला इस एरिया में दर्द था। हाँ, ये दर्द खुद होते अभी इधर भी कर रहे। मेरा अगर यही हाथ ख़राब हो गया तो मैं किस हाथ से लिखूँगी? यही मेरा राइट हैंड है, मुझे इसी से लिखना पड़ता है, इसी से खाना पड़ता है। तो मैंने खोला इसी वजह से, ताकि मैं खाना भी खा पाऊँ और मैं पढ़ाई भी कर पाऊँ। मुझको लिखना है, बट अभी लग रहा है कि देखते हैं। मैंने तो सब देखते हैं कि बीमारी हो चुकी है। देख लेंगे, हम तो देख लेंगे। एनीवेज गाइस, बताइए। If we tried it, we can make it. But don't we ever just take some chances and stop your thinking and start your living? Get your shoes on, we're going dancing.
These little problems, we could solve them. Try another, but I know you've got one. But there's no hurry, the nightlight's calling. In the van we're driving to Austin. I read consistently for 1 hour. वो भी क्या फिजिक्स, वो भी NCERT. लाइक मैं जब पढ़ रही थी ना, मैंने सोचा कि मैं ऐसे ही बस शायद 15-20 मिनट्स या फिर हाफ एन आवर होगा कि मैंने NCERT खोल के बैठा, मैं पढ़ रही हूँ फिजिक्स कंसिस्टेंटली मैं 1 घंटे तक पढ़ ही नहीं पाती थी. आज पता नहीं भाई कैसे मैंने पढ़ा 2 बुक्स के चैप्टर्स, लाइक NCERT पंच एक, फिर NCERT का खुद से मतलब पूरा चैप्टर मैंने पढ़ा, रिवाइज किया. अब बस रात को तो खाना वाना है नहीं, बिकॉज मेरा मतलब मूड है नहीं खाने का. तो शाम को ही वो रोटी वगैरह खा लिया था, तो मुझे अभी मन नहीं है. और वो मैं भी न्यूमेरिकल्स करूँगी जाके अपने उस रूम पे. यहाँ पे बस पढ़ाई करती हूँ, ये रूम और कुछ काम का है नहीं. यहाँ पे मैं सुबह से लेकर रात इधर तक रहती हूँ, रात के सोने वक्त मैं दूसरे रूम पे जाती हूँ. सो आई एम लीविंग फॉर दैट रूम. बाकी लेट्स सी. वेल, मेरा PW का बुक का बॉक्स अभी भी इधर पड़ा हुआ है. लेकिन थिंकिंग मैं इस चीज़ पे कहाँ रखूँगी मैं बुक्स कहाँ रखूँगी. मुझे इसके लिए एक शेल्फ लेना पड़ेगा. अब यार मैंने आज पढ़ाई किया एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मैंने, हाँ मेरी टू डू लिस्ट में से है, मैंने जो सोचा था कि मैं आज फिज़िक्स पढ़ूँगी अच्छे से, आई डिड. अभी न्यूमेरिकल्स करके फिर व्लॉग एडिट करूँगी, फिर सो जाऊँगी. ओके गाइस, टाटा. न्यूमेरिकल्स करते वक्त मे बी आई रिकॉर्ड समथिंग और द अदर. और कर लूँगी रिकॉर्ड, यू विल सी ऑब्वियसली. बाय बाय गाइस, लव यू.